हेलो एवरीवन, अपनी पिछली वीडियो में हम लोगों ने बॉन्ड्स के टाइप को पढ़ा था। आज इस वीडियो में वी विल टेक अप द न्यू टॉपिक दैट इज़ द बॉन्ड पैरामीटर्स। इसमें वी विल डिस्कस द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड एनर्जी। सो नाउ द वेरी फर्स्ट वन इज बॉन्ड लेंथ. What is this bond length? Bond length basically is the internuclear distance. Let me write first bond length. क्या है बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ इज बेसिकली द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिंगल कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स. दो एटम्स हैं हमारे ए एंड बी, इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, राइट, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, राइट, और इनके बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिफरेंस होगा, इन दोनों के न्यूक्लियस के इन बिटवीन जो डिस्टेंस होगा, दैट विल बी टर्म्ड एज बॉन्ड लेंथ. क्लियर? और इसी को हम लोग बॉन्ड डिस्टेंस भी बोल सकते हैं. क्लियर? लाइक दोज ऑफ, आप कोई भी एक, लेट इट बी हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लेते हैं, H2 है ना. हाइड्रोजन, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन. तो दोनों के न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, एंड दोनों के इनके न्यूक्लियस के इन बिटवीन जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिस्टेंस. अब आपने इसके लिए कुछ और एक दो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी, अभी डिस्कस करूंगी, आपको वो याद रखना है. अगर इन दोनों एलिमेंट्स की, सपो आप ये मान के चलिए हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, दो एटम्स हैं ए एंड बी, इनके बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, और हम इनकी बॉन्ड लेंथ को अगर डिस्कस कर रहे हैं, मैं ये बात बोल रही हूँ अभी यहाँ पे कि अगर सपोज इन दोनों एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इक्वल है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की शक्ति, वो एक जैसी है, तो जो बॉन्ड लेंथ होगी वो इक्वल होगी किसके? इन दोनों के जो कोवलेंट रेडियाई होंगे उनको प्लस करके जो हमारे पास आएगा डेटा, राइट, तो वो दैट विल बी इक्वल्स टू दी बॉन्ड लेंथ. क्लियर? इफ, बट दिस विल हैपन ओनली इफ इन केस अगर इन दोनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हुई, इक्वल हुई, और उस केस में जो बॉन्ड लेंथ होगी वो इक्वल होगी किसके? सम ऑफ देयर कोवलेंट रेडिया. इन दोनों का जो कोवलेंट रेडियस होगा उसके बराबर. क्लियर? बट अगर सपोज इन दोनों एलिमेंट्स की, इन दोनों एटम्स की, जो बॉन्डेड एटम्स हैं, इनकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हुआ, फिर बॉन्ड लेंथ किसके बराबर होगी? उस पर्टिकुलर केस में जो बॉन्ड लेंथ होगी दैट विल बी स्मॉलर देन दी, मतलब इन दोनों के जो कोवलेंट रेडियस होंगे, कोवलेंट रेडियस ऑफ ए प्लस कोवलेंट रेडियस ऑफ बी, दो एटम्स के इनका जो रेडियस होगा, ठीक है, कोवलेंट रेडियस होगा, उसको क्या करना है? उसको प्लस करना है, और जो इस केस में हमारी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी? स्मॉलर. क्लियर? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करते हैं? सबसे बड़ी बात, साइज ऑफ एटम, राइट. जितना एटम का साइज बड़ा होगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी. सो यू कैन से दैट हाइड्रोजन आयोडाइड के केस में HCl, ये मैंने आपको कुछ कंपाउंड्स लिख के दिए हैं जिनके इन बिटवीन कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं हमारे, राइट. और वो ये बोल रहा है यहाँ पे आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बड़ा, जितना साइज बड़ा हो गया ऑब्वियसली डिस्टेंस भी बढ़ेगा और हेंस बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी. तो साइज ऑफ एटम बड़ा तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिस्टेंस भी ज़्यादा. ये आप याद रखेंगे, ठीक है. सेकेंड यहाँ पे आएगा, और स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड. अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम. जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी कम बॉन्ड लेंथ. तो दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट.